मैंने 20 से ज्यादा एफबी अकाउंट का ऑडिट किया और वो कौन कौन से पॉइंट थे और उसके हमें क्या सोल्यूशन है, क्या रिकमेंडेशन है, ये सारी जो चीजें हैं ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मेक श्योर करेगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो मेक श्योर करें वीडियो एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। अच्छा, मैंने 20+ फेसबुक अकाउंट का ऑडिट किया जो मेरे क्लाइंट्स थे उनके लिए, फ्री ऑडिट्स मैंने उनके लिए किए थे और मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट किए जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थे, वो मिस्टेक्स कर रहे थे। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी वो मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहले इशू था वो था कैंपेन स्ट्रक्चर। अच्छा, जो मैंने देखा कि कैंपेन जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज्यादा स्केटर्ड था, बहुत ही ज्यादा स्प्लिट अप हुआ होता। क्या था कि लेट्स से कि 5-5, 10-10 कैंपेन एक्टिव थी, ठीक है। और जिस तरह हम लोग जो मेरी रिकमेंडेशन होती है लोगों को कि हम लोग जितना कंसोलिडेट रखें उतना ज्यादा बेहतर है। इंस्टेड ऑफ 5-8 campaigns we should go for or we should consolidate it to 2 or 3 campaign maximum, not more than that। हम लोग स्टिल वही ओल्ड फैशन हम लोग फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा कंपेन दो। तो जो सबसे कॉमन जो मिस्टेक थी वो ये थी कि हम बहुत ज्यादा जो है वो कंपेन जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपेन को बिट कैप और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है ना कंपेन्स वगैरह क्रिएट की हुई है, जिससे क्या होता है कि बजट भी बहुत ज्यादा स्प्लिट अप हो जाता है। और वजह ये होती है कि सबसे मेन इशू कि आपको एनालाइज करने में बहुत ज्यादा इशू होता है कि आपको पता नहीं लगता कि भाई इस कैंपेन के अंदर क्या क्रिएटिव है, क्रिएटिव आप किस तरह एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप कैंपेन को इस तरह कंसोलिडेट रखें कि एक ही कैंपेन में तीन चार ऐसे दो कैंपेन्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैं अगर कहूँ मैक्सिमम 5 से 6 एसेट हो दोनों कंपेन के एसेट को मिलाकर, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी बहुत बड़ी स्पेंडिंग है, जो बड़ी स्पेंडिंग से मुराद अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूं जो 40,000 रुपए पर डे या 30,000 रुपए पर डे इस तरह की बड़ी बड़ी स्पेंडिंग है, तो आप 2 से 3 कंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लेट से छोटा बजट है, लाइक लेट से 5,000 रुपए पर डे से 10,000 रुपए पर डे तक, तो आप एक ही कंपेन ही स्टिक रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपेन आप क्रिएट ना करें, ठीक है। और एक और वजह ये है कि जो जिससे आपको पता है या अगर से पता भी नहीं है तो नो वरीज कि जो डेटा होता है वो हर लेवल पे होता है, ऐसे कंपेन लेवल पे भी होता है, एक्सेल लेवल पे भी होता है और एड लेवल पे भी होता है। तो आज जब आप कंसोलिडेट करेंगे ना, एक कंपेन में मल्टीपल एक्सेल आप क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा कि जो डेटा है वो ज्यादा से ज्यादा होगा उस कंपेन लेवल पे, ठीक है। तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत जल्दी होगी, ठीक है। आपको टाइम नहीं लगेगा कि आपको हफ्तों या महीने नहीं करने पड़ेंगे फॉर ऑप्टिमाइजेशन, और विद इन अ वीक या एक हफ्ता 2 हफ्ते में आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और डेटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट होगा। तो ये सबसे पहले इशू था। फिर जो सेकंड इशू था वो ये कि हम लोग ऑडियंस टेस्टिंग में बहुत ज्यादा ब्रीफ जो है क्लाइंट को रख रहे थे कि वो क्या कर रहे थे कि स्टैक इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे थे, डिफरेंट ऑडियंस है, लुकअलाइक्स 1% टेस्ट कर लिए, 3% टेस्ट कर लिए, रिटारगेटिंग टेस्ट कर लिए, मतलब ऑडियंस टेस्टिंग में कितना बजट लगा रहे थे, जो कि एक होता है ना कि आप इस पे इतना टाइम हम लोग जो है वेस्ट कर रहे थे। मैं कहूंगा या फिर इतना फोकस कर रहे थे जो कि इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। कि हम लोग टारगेटिंग पे इतना जो मेन फोकस, जो कि मैं आप लोगों को जो मेरी लास्ट इतने सारे वीडियोस हैं रिलेटेड टू फेसबुक, मैंने ये मेंशन किया कि अभी टारगेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके जो क्रिएटिव वगैरह हो, ठीक है। तो वो मैंने ये देखा कि बहुत सारे हम लोग ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे थे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द क्रिएटिव, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि जो टारगेटिंग वगैरह है उस पर इतना ज्यादा एक होता है ना कि हम लोग जितना टारगेट पे फोकस करोगे, लेट से अगर होम निश है भाई, होम निश से रिलेटेड इंटरेस्ट हो या सारी चीजें आप रिसर्च कर होते हैं, वो सारे पुराने हम लोग एक होता है ना आईएएस से पहले कर होते हैं जब टारगेटिंग थी। आपके आईएएस के बाद ट्रैकिंग वगैरह का इशू है, तो हमारा जो मेन फोकस है कि हम क्रिएटिव पे करें, कि क्रिएटिव ही टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऑडियंस टेस्टिंग वगैरह उस पर एडिशनल बजट ना लगाएं कि डिफरेंट एड्स आप क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर ऑडियंस टेस्टिंग। क्रिएटिव खुद ही टारगेटिंग। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि बिट कैप बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, कि हम लोग क्या कर रहे थे कि वो जो क्लाइंट था वो बहुत ज्यादा जो है बिट कैप पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा था। कि मैं कहूंगा कि अगर लेट्स से जो 90% ऑफ जो बजट था वो कॉस्ट कैप पे कर रहे थे,
ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें जो कॉस्ट का डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हम लोग लिमिट करेंगे कॉस्ट का यूज ना करें, बट द थिंग इज कि आप जो एक नॉर्मल जो कंपेन चलती लाइक एबीओ वगैरह आप यूज करते हैं वो आप यूटिलाइज करें। इसका रीजन ये है कि कॉस्ट कैप में क्या होता है कि फुल बजट आपकी स्पेंड वगैरह नहीं होती, ठीक है, और आप डिफरेंट चीजें भी टेस्ट नहीं कर रहे। अब लेट्स से एक दिन ऐसा है कि कॉस्ट का लेट्स से कॉस्ट का काम ना करें तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आप डेफिनेटली आप जाएंगे दूसरी तरफ एबीओ की तरफ। अब एबीओ भी ना चाहे तो क्या होगा कि जो अकाउंट की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि एक चीज पर रिलाय नहीं करना, कॉस्ट कैप पे आपने बस उसी पर आप रिलाय कर रहे हैं और भले रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो अच्छी बात है रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट वन डे अगर लेट्स अगर रिजल्ट्स नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको एबीओ भी जाना पड़ेगा, सीबीओ पे भी जाना पड़ेगा, मतलब एबीओ सीबीओ समाज के लोएस्ट कॉस्ट वगैरह पे जाना पड़ेगा। तो द थिंग इज कि आपको डिफरेंट चीजें टेस्ट करनी चाहिए रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द कॉस्ट कैप। अच्छा, जो चौथी चीज थी और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम लोग क्रिएटिव टेस्टिंग इतनी बहुत कम कर रहे थे और जो डिफरेंट एंगल है वो हम लोग कवर नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब कवर करने से मुराद के जो जिस तरह मैं लोगों को कहता हूँ कि अभी जो ये मीडिया बाइंग या एडवर्टाइजमेंट की जो एरा है वो आपका मेन फोकस है क्रिएटिव पे। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव ही आपकी मैसेजिंग। अब मैं लेट्स से जो क्रिएटिव है प्रोडक्ट के बारे में उसको मैसेजिंग है कि प्रोडक्ट वाला ये लेट्स से कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है इसकी ये फीचर है, ये बेनिफिट है, तो आप उसके साथ मैसेजिंग कर रहे हैं, उनको आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं थ्रू वीडियो या इमेज, ठीक है, तो उनको पता लगता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट, अच्छा इसके ये फीचर है, तो वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें जो फोकस करना है वो क्रिएटिव है। जो क्लाइंट में क्रिएटिव को फोकस नहीं कर रहे थे वो टारगेटिंग पे, कंपेन, इतने सारे कंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है ऑडियंस टेस्टिंग पे बजट लगा रहे थे इंस्टेड ऑफ के क्रिएटिव टेस्टिंग पे, ठीक है। हम लोग डिफरेंट जो स्टैटिक इमेजेस थे वो इतना वो टेस्ट नहीं कर रहे थे, जो गिफ है वो हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और जो बाकी एड फॉर्मेट्स है लाइक कैरोसेल हो गया, कलेक्शन एड्स हो गए, ये हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे। जो डायनेमिक क्रिएटिव्स होते हैं जो फीचर वो हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत सारे जो चीजें थे वो हम लोग मिस आउट कर रहे थे जो कि ब्रांड जो है वो टेस्टिंग कर रहा था। अब लोग कोशिश करनी कि हर फॉर्मेट हर चीज को आप टेस्ट करें, जो भी आपके अकाउंट के लिए वर्क करे उसको उसी को प्रोसीड करें, बट साइड बाय साइड चीजों को टेस्ट करें। अच्छा, जो क्रिएटिव था उसमें जो अब जिस तरह अब हम लोग कहते हैं कि भाई मोस्टली आप लोग यूज करें यूजीसी स्टाइल वीडियो यूज करें, वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट फोकसिंग ऑन द ब्रांडेड कंटेंट, ठीक है। जो जैसा आप लोग को पता है कि जो यूजीसी क्रिएटिव है, यूजीसी मींस यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये क्रिएटिव बहुत ही ज्यादा आपके होता है ना ऑर्गेनिक फील आ रही होती है और बहुत ही ज्यादा कन्वर्ट हो रही होती है। और एक और चीज के जो टिकटॉक स्टाइल वीडियो वो लोग टेस्ट नहीं कर रहे थे, जिससे हम लोग टिकटॉक कॉमर्स डाल के हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट क्रिएटिव वो बहुत ज्यादा मिसिंग कर रहे थे। अच्छा, जो एक और पॉइंट था वो ये था कि वो लोग एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेयर नहीं कर रहे थे। अब जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये न्यू फीचर आया है एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेयर, अगर आप लोगों को नहीं पता कि है क्या चीज और कंपेयर किस तरह लॉन्च करनी है तो मेक श्योर करें ये मेरे जो 2 वीडियोस है या आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने समझाया कि व्हाट इज एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेयर प्लस कि हाउ टू क्रिएट एंड लॉन्च एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेयर, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया के व्हाट इज दिस। तो ये कि क्लाइंट एडवांटेज पर शॉपिंग कंपनी को यूटिलाइज नहीं कर रहा था, लेवरेज नहीं कर रहा था, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त और एक ऑटोमेट तरीका है कंपनी रन करने का। इसके अंदर कोई टारगेटिंग नहीं होती, इसके अंदर कोई जैसे आपको क्रिएटिव ऐड करने पड़ते हैं और लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यूटिलाइज नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपने क्लाइंट्स के समझते हैं 70 to 80% जो आपका बजट जो आप लोग स्पेंड कर रहे हैं वो हम एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें आपको कन्वर्जन बड़ी अच्छी आ रही है, कॉस्ट पर परचेज बड़ी अच्छी होती है और ऑटोमेट होता है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं होती टारगेटिंग की, वो खुद ही फेसबुक या खुद ही टारगेट करेगा, तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जो क्लाइंट है उसको यूटिलाइज कर रहा था। तो जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि जो क्लाइंट है वो क्रिएटिव इटरेशन में फोकस नहीं करता है। व्हाट इज मीन बाय इटरेशन? इटरेशन से मुराद ये है कि हम लोग जो लेट्स से कोई हमें विनिंग क्रिएटिव मिल गया या विनिंग हुक मिल गया तो हम उस पर इटरेट करें कि उसको हम दूसरे क्रिएटिव के साथ, जैसे जो विनिंग हुक लिया हमने और उसी को हमने दूसरे क्रिएटिव के साथ जो हुक है, जो हुक से मुराद शुरू के इनिशियल 3 सेकंड्स उसके साथ रिप्लेस किया टू टेस्ट वेदर इट इज विनिंग और नॉट। हम उस पर इटरेट कर रहे थे फॉर स्केलिंग। क्रिएटिव इटरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्केलिंग। अगर आपको क्रिएटिव इटरेशन नहीं आती तो स्केलिंग करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लेट्स से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न्यू क्रिएटिव के साथ स्केलिंग कर होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। अब हाँ, वो एक आपकी लकीली बात है कि लेट्स से आपका न्यू क्रिएटिव जो है वो बहुत ही अच्छा निकला है और वो उससे आपका स्केलिंग हो गया, वो तो एक अलग बात है। बट जो असल जो स्केलिंग होते हैं, जो प्रोसेस है वो यही है कि आप क्रिएटिव इटरेशन करें, जो वेरिंग होगा है, लेट्स से जो वेरिंग क्रिएटिव्स है
उसी को लेकर चले, आप उसी तरह के एंगल्स आप कवर करें और आप स्केल करें। तो ये एक बहुत चीज मिस्टेक थी। वो लोग क्या कर रहे थे, न्यू क्रिएटिव कर रहे थे और क्रिएटिव इटरेशन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से स्केल नहीं कर पा रहे थे और एक ही जगह स्टक थे, एक ही बजट पे वो लोग स्टक थे और स्केल नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक बहुत जो है वन ऑफ द मेन एक इशू था कि वो लोग स्केलिंग कर पा रहे थे। तो ये एक ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि एक मैंने ओवरऑल फाइंड आउट किया और मैंने आप लोग को रिकमेंडेशन भी बताई कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये पॉइंट्स थे जो कि मैंने फाइंड आउट किए व्हाइल ऑडिटिंग दी एफबी अकाउंट फॉर माय क्लाइंट्स। और मैंने आप लोगों के साथ जो रिकमेंडेशन थी वो भी शेयर की, क्या इंसाइट्स थी। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। Thank you.